नमस्कार प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 के अंतर्गत जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें होती है उनके बारे में बात कर रहे थे। देखिए जो अध्ययन की पुस्तकें होती है दोस्तों, वो कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 12 की जो राजस्थान जीके, भारत जीके और विश्व जीके, ठीक है, इंडियन वर्ल्ड और राजस्थान जो है जनरल नॉलेज जो है वो आपको पूछा जाता है इन एग्ज़ाम्स में। और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की आप तैयारी करें उन एग्ज़ाम्स में, तो जो प्रश्न बनते हैं वो इन्हीं पुस्तकों से बनते हैं। राजस्थान अध्ययन हो गई, चाहे सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हो गई, हमारा राजस्थान की पुस्तक हो गई, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं दोस्तों ये एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तकें होती है। तो इन्हीं से प्रश्न जो हैं वो घुमा फिरा के आपको एग्ज़ाम्स में जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम बात कर रहे थे नाइन्थ क्लास की जो पुस्तक है उसके बारे में 12वां अध्याय चल रहा था, जिसका नाम था भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में हम बात कर रहे थे दोस्तों। ये जो पीडीएफ है ये 355 पेज की पीडीएफ है। ये पीडीएफ यदि आप हमारे से प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है इसका, वहाँ से जाइए, प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए एसके स्टडी एकेडमी। वहाँ से जाने के बाद आप हमारी जो पीडीएफ है वो नोट्स वाले सेक्शन में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इसमें हमने बात की थी टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में, तो जहाँ से बाकी रह गया था सेशन को, वहाँ से हम वापस इसको निरंतर करते हैं। चलिए 28वां महत्वपूर्ण प्रश्न था कि वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, तो इसके बारे में हमने बात की थी, जिसमें आए थे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंदा देवी। लघु हिमालय की चोटियाँ थी पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है। उप हिमालय की प्रमुख पहाड़ियाँ थी जम्मू, गिरी, मिसमी और डाफला, ठीक है। तो अब 31वें क्वेश्चन जो है वहाँ से हमको इस पार्ट के बारे में बात करनी थी। क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके लिए वन लाइनर होने वाले हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आपको देखने को मिलेंगे ताकि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपके दिमाग में आपका माइंड सेट जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे जाता है, तो उससे आपको याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो 31वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो हो जाएगी 6000 मीटर। देखिए वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई पूछी गई है, ठीक है। आपको माउंट एवरेस्ट और हिमालय में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वृहद हिमालय का ही पार्ट है माउंट एवरेस्ट। तो वृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो हो जाएगी 6000 मीटर औसत ऊंचाई, ठीक है। फिर इसी के अंतर्गत आता है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8848 मीटर जो है वो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगी। किलोमीटर नहीं, 8848 मीटर। किलोमीटर में देखा जाए तो फिर 8 किलोमीटर के लगभग, इसको 8.5 किलोमीटर के लगभग देखा जाए तो अपन मान सकते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो हो जाएगी कंचनजंगा, जो 8585 मीटर है। भारत में की बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है जो कंचनजंगा है, ठीक है। इसको केटू के नाम से जाना जाता है। तो 8585 मीटर है। जबकि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो बछेंद्री जो पाल है उनके द्वारा जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की जाती है, जो भारत की प्रथम महिला थी। वृहद हिमालय में कौन से प्रमुख दर्रे हैं, तो देखिए दर्रों के अंतर्गत बात करें तो आता है नाम जोजिला, शिवकिला, माना और नीतिला। तो ये जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है जोजिला, ठीक है। जोजिला जो है वो इम्पोर्टेंट होता है वृहद हिमालय का प्रमुख दर्रा। फिर प्रश्न आता है 36वां कि हिमालय की नदियों का उद्गम किस भाग से होता है, तो ये होता है वृहद हिमालय से। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 3000 मीटर जो है वो वृहद हिमालय की औसत ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। फिर प्रश्न आता है कि लघु हिमालय की औसत ऊंचाई तो 3000 मीटर हो जाएगी, और हिमालय के किस भाग में कोणधारी वन तथा ढाल युक्त घास के मैदान पाए जाते हैं, तो लघु या मध्य हिमालय का जो भाग है वहाँ पर जो है वो इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। लघु हिमालय का प्रमुख दर्रा कौन सा है, तो बनिहाल जो दर्रा है वो लघु हिमालय का प्रमुख जो है वो दर्रा हो जाएगा, बनिहाल। उप हिमालय शिवालिक श्रेणी का विस्तार कितना है, तो पोटवाल बेसिन से कोसी नदी तक जो है वो उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी का जो है वो विस्तार माना जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो हमने सोल्व किए थे इस सीरीज़ के अंतर्गत। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।